देवपुर की वो दिवाली सिर्फ रोशनी की रात नहीं थी। वो रात थी जब रिश्तों के चेहरे से नकाब उतरने वाले थे। एक तरफ था प्यार, दूसरी तरफ नफरत, और बीच में फंसे थे वो लोग जो अपनों और दुश्मनों में फर्क ही भूल चुके थे। जिस घर में हर साल दीप जलते थे, उसी घर में इस बार दिल जलने वाले थे। एक राज, एक धोखा, और एक ऐसा फैसला जो पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दीपिका सच में इस घर की दुश्मन है, या फिर कोई और उसके खिलाफ खेल खेल रहा है? और अगर सच सामने आया, तो क्या इस दिवाली के बाद कोई रिश्ता बच पाएगा? कहानी शुरू होती है उस रात से जब पूरे देवपुर में दिवाली की चमक थी, लेकिन चौधरी हवेली के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। छोटी दिवाली की शाम थी। पूरा देवपुर रोशनी से जगमगा रहा था। हर गली में दियों की कतारें थीं, बच्चों की हंसी गूंज रही थी, और आसमान पटाखों की आवाज से भर चुका था। लेकिन चौधरी हवेली आज अजीब खामोशी में डूबी हुई थी। हवेली के बड़े दरवाजे खुले थे, मगर अंदर ऐसा सन्नाटा था जैसे यहाँ किसी खुशी की नहीं, किसी तूफान की तैयारी हो रही हो। दीपिका धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि आज उसने जिंदगी की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जीती थी। उसे उम्मीद थी कि पूरा परिवार उस पर गर्व करेगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। पूरे घर में अंधेरा था, न दिए जले थे, न सजावट, न कोई खुशी। तभी सामने से डॉक्टर साहब आते हैं। उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। दीपिका घबराकर पूछती है, क्या हुआ पापा? मैंने कुछ गलत किया क्या? डॉक्टर साहब कुछ पल उसे देखते रहते हैं, फिर भारी आवाज में कहते हैं, गलती? गलती तो हमने की थी, तुम पर भरोसा करके। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, इस घर में सबने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए अपने लोगों से लड़ाई की। लेकिन तुमने क्या किया? इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हमें बताया तक नहीं। जीत गई, लेकिन अपनी खुशी में हमें शामिल करना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि सच तो यह है दीपिका, तुम हमें अपना मानती ही नहीं। दीपिका की आंखें भर आती हैं। वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर साहब उसकी एक नहीं सुनते। वो गुस्से में कहते हैं, जब इस घर को अपना नहीं मानती, तो इस घर में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी पीछे से नीलिमा की आवाज आती है, भैया ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन डॉक्टर साहब आज किसी की सुनने के मूड में नहीं थे। वो चिल्लाकर कहते हैं, दीपिका अभी इसी वक्त अपना सामान उठाए और इस घर से चली जाए। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जीत आखिर उसके लिए सजा कैसे बन गई। तभी सीढ़ियों पर खड़ी जानवी हल्की सी मुस्कान देती है। वो मुस्कान किसी और को दिखाई नहीं देती, लेकिन साफ बता रही थी कि इस आग को किसी ने हवा दी है। जानवी धीरे धीरे नीचे आती है और मासूम बनते हुए कहती है, पापा शायद दीदी से गलती हो गई होगी, उन्हें एक मौका तो मिलना चाहिए। लेकिन उसके शब्दों में सहानुभूति कम, जहर ज्यादा था। दीपिका समझ चुकी थी कि ये सब अचानक नहीं हुआ, कोई है जो उसे इस घर से निकालना चाहता है। तभी अचानक बाहर जोरदार पटाखा फूटता है। पूरा घर उस आवाज से कांप उठता है, और उसी पल हवेली की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। हर तरफ अंधेरा फैल जाता है। सब लोग डर जाते हैं। तभी अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, धीरे, भारी और खौफनाक। दीपिका घबराकर पीछे हटती है। तभी किसी की आवाज गूंजती है, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। पूरा परिवार डर से जम जाता है। लाइट वापस आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सिर्फ फर्श पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, जिसमें दो परिवार साथ में दिवाली मना रहे थे, मलिक और चौधरी परिवार। तस्वीर के बीच में लाल रंग से एक बड़ा सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने दोनों परिवारों को हमेशा के लिए अलग करने की कसम खाई हो। डॉक्टर साहब तस्वीर देखते ही सन्न रह जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। नीलिमा डरकर पूछती है, भैया ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? लेकिन डॉक्टर साहब के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, ऐसा डर जो किसी पुराने राज के बाहर आने का होता है। दीपिका पहली बार महसूस करती है कि ये सिर्फ परिवार का झगड़ा नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा है। एक ऐसा सच जो शायद पूरे देवपुर को हिला सकता है। और उसी पल हवेली के बाहर कोई खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में जलता हुआ दिया था और आंखों में बदले की आग। हवेली के बाहर तेज हवा चल रही थी।
आसमान में पटाखों की रोशनी चमक रही थी, लेकिन चौधरी हवेली के अंदर डर और बेचैनी का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। फर्श पर पड़ी वो पुरानी तस्वीर अब पूरे परिवार की सांसें रोक चुकी थी। तस्वीर में मलिक और चौधरी परिवार साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। बीच में छोटे छोटे बच्चे थे, जिनमें एक दीपिका भी थी। लेकिन तस्वीर पर बना लाल निशान साफ बता रहा था कि किसी ने इस रिश्ते को मिटाने की कसम खा ली है। डॉक्टर साहब तस्वीर को कांपते हाथों से उठाते हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। दीपिका पहली बार अपने पिता जैसी मजबूत इंसान की आंखों में डर देख रही थी। वो धीरे से पूछती है, पापा, आखिर ये सब क्या है? ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? लेकिन डॉक्टर साहब उसकी तरफ देखते भी नहीं। वो जल्दी से तस्वीर मोड़कर अपनी जेब में रख लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, किसी को भी इस बारे में एक शब्द नहीं बोलना है। उनकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें डर छिपा था। ऐसा डर जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। तभी अचानक हवेली के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीलिमा डर कर कहती है, इतनी रात को कौन हो सकता है? तभी नौकर भागता हुआ अंदर आता है और कांपती आवाज में कहता है, साहब, बाहर कोई औरत खड़ी है। उसने सफेद साड़ी पहन रखी है और वो बार बार दीपिका बिटिया का नाम ले रही है। ये सुनते ही दीपिका के कदम रुक जाते हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। डॉक्टर साहब तुरंत चिल्लाते हैं, कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन दीपिका खुद को रोक नहीं पाती। वो धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ती है। बाहर तेज हवा चल रही थी, दिए बुझने लगे थे और दरवाजे के ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में अजीब दर्द। दीपिका उसे पहचान नहीं पाती। वो धीरे से पूछती है, आप कौन हैं? औरत मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। वो कहती है, तुम्हें सच जानना है ना, तो अपने परिवार से पूछो। आखिर मलिक परिवार उस रात खत्म कैसे हुआ था? ये सुनते ही डॉक्टर साहब बाहर आ जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो जोर से चिल्लाते हैं, चली जाओ यहां से। लेकिन औरत बिना डरे कहती है, सच ज्यादा दिनों तक छिपता नहीं डॉक्टर साहब। इस बार दिवाली पर हर रात सामने आएगा। इतना कहकर वो औरत अंधेरे में गायब हो जाती है। दीपिका हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मलिक परिवार का नाम सुनते ही सब इतने डर क्यों जाते हैं। तभी जानवी धीरे से मुस्कुराती है। वो दीपिका के पास आकर कहती है, कुछ रिश्ते ऊपर से जितने अच्छे दिखते हैं ना दीदी, अंदर से उतने ही सड़े हुए होते हैं। दीपिका उसकी तरफ देखती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि जानवी कुछ छिपा रही है। तभी अंदर से मिश्का की आवाज आती है, सब लोग पूजा के लिए नीचे आ जाइए। पूरा परिवार पूजा के लिए इकट्ठा होता है, लेकिन आज माहौल में खुशी नहीं थी। हर चेहरे पर डर और शक दिखाई दे रहा था। पूजा शुरू होती है। डॉक्टर साहब दीपिका को आरती की थाली देने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी पत्नी हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये पूजा इस लड़की से मत करवाइए। पूरा परिवार चौंक जाता है। दीपिका की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से पूछती है, माँ, आप भी? लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो कहती हैं, जिस लड़की के कदम घर में पड़ते ही अपशकुन शुरू हो जाए, उससे लक्ष्मी पूजा नहीं करवाते। ये सुनते ही दीपिका टूट जाती है। तभी जानवी आगे बढ़ती है और मासूम बनते हुए कहती है, माँ प्लीज, दीदी का दिल दुख जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश थी, क्योंकि उसकी चाल काम कर रही थी। तभी अचानक पूजा की थाली दीपिका के हाथ से गिर जाती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। दिया जमीन पर गिरते ही बुझ जाता है। उसी पल हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं। तेज हवा पूरे घर में घूमने लगती है और मंदिर में रखा बड़ा सा फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाता है। सब लोग डर जाते हैं। तभी पीछे से किसी आदमी की भारी आवाज गूंजती है। जिस घर की नींव झूठ पर रखी हो, वहां दिवाली नहीं तबाही आती है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबी दाढ़ी, हाथ में लकड़ी और आंखों में आग। डॉक्टर साहब उसे देखते ही घबरा जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं, तुम वापस आ गए? बूढ़ा आदमी हंसता है और कहता है, मैं नहीं डॉक्टर साहब, आपका अतीत वापस आया है। पूरा परिवार हैरानी से एक दूसरे को देखने लगता है। दीपिका को लगने लगा था कि वो जिस परिवार को अपना समझती थी, वो उससे बहुत बड़ा सच छिपा रहा है, और शायद उस सच का रिश्ता उसके अपने अतीत से भी जुड़ा हुआ था। तभी बूढ़ा आदमी दीपिका की तरफ देखता है और कहता है, अगर सच जानना है तो आज रात 12 बजे पुराने शिव मंदिर पहुंच जाना। वहां तुम्हें पता चलेगा तुम आखिर हो कौन। इतना कहकर वो आदमी चला जाता है, लेकिन उसके शब्द दीपिका के कानों में गूंजते रहते हैं।
तुम आखिर हो कौन? और उसी पल हवेली की छत पर खड़ा एक साया दीपिका को देख रहा था, जैसे वो उसके हर कदम का इंतजार कर रहा हो। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। चौधरी हवेली बाहर से रोशनी में डूबी हुई थी, लेकिन अंदर हर चेहरे पर डर की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़े आदमी के जाने के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सवाल था, आखिर वो आदमी कौन था और दीपिका के अतीत का सच क्या है। दीपिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, अगर सच जानना है तो रात 12 बजे पुराने शिव मंदिर पहुंच जाना। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके बारे में ऐसा कौन सा राज है जिसे पूरा परिवार उससे छिपा रहा है। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर पृथ्वी आता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। वो दीपिका के पास बैठकर कहता है, दीपिका, मैं नहीं जानता घर में क्या चल रहा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम गलत नहीं हो। ये सुनते ही दीपिका की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से पूछती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं इस घर की दुश्मन हूं। पृथ्वी कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, क्योंकि इस घर में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दीपिका उसे गौर से देखती है। उसे महसूस होता है कि पृथ्वी कुछ जानता है लेकिन कह नहीं पा रहा। तभी नीचे से अचानक जोरदार चीख सुनाई देती है। दोनों घबराकर नीचे भागते हैं। हॉल में पहुंचते ही सबके होश उड़ जाते हैं। दीवार पर लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सच लौट आया है। नीचे फर्श पर टूटी हुई तस्वीरें पड़ी थीं। हर तस्वीर में चौधरी परिवार के चेहरे काटे गए थे। नीलिमा डर कर रोने लगती है। डॉक्टर साहब गुस्से में चिल्लाते हैं, ये सब कौन कर रहा है? तभी मिश्का धीरे से कहती है, शायद कोई हमें डराना चाहता है। लेकिन तभी जानवी अचानक बोल पड़ती है, या फिर कोई पुराना बदला लेने आया है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर साहब तुरंत उसकी तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ थी। दीपिका अब सब समझने लगी थी। इस परिवार का रिश्ता किसी पुराने हादसे से जुड़ा था, और वो हादसा शायद मलिक परिवार से जुड़ा हुआ था। तभी घड़ी में 12 बजने लगते हैं। पूरे घर में घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। दीपिका की नज़र घड़ी पर पड़ती है। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो फैसला कर चुकी थी, आज वो सच जान कर रहेगी। सबके सो जाने के बाद दीपिका चुपके से अपने कमरे से निकलती है। हवेली के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। दूर दूर तक सिर्फ पटाखों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे पुराने शिव मंदिर की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ता सुनसान था। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। आखिरकार वो मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर पूरी तरह वीरान था। टूटी हुई सीढ़ियां, बुझ चुके दिए और चारों तरफ फैला डरावना सन्नाटा। दीपिका धीरे धीरे अंदर जाती है। तभी मंदिर के बीचों बीच एक दिया अपने आप जल उठता है। उसकी लौ के सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो दीपिका को देखकर कहता है, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। दीपिका गुस्से में पूछती है, कौन है आप और सब लोग मुझसे क्या छिपा रहे हैं? बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेता है और कहता है, जिसे तुम अपना परिवार समझती हो वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपा रहा है। दीपिका की आंखें फैल जाती हैं। बूढ़ा आदमी मंदिर के एक कोने में रखी पुरानी संदूक की तरफ इशारा करता है। इसमें तुम्हारे सवालों के जवाब हैं। कांपते हाथों से दीपिका संदूक खोलती है। अंदर पुरानी तस्वीरें, कुछ कागज और एक लॉकेट रखा था। जैसे ही दीपिका लॉकेट उठाती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। उस लॉकेट पर साफ लिखा था, मलिक परिवार। दीपिका हैरान रह जाती है। तभी बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, क्योंकि तुम चौधरी नहीं हो दीपिका, तुम मलिक परिवार की आखिरी निशानी हो। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगता है। वो कांपती आवाज में कहती है, नहीं, ये झूठ है। लेकिन बूढ़ा आदमी एक पुरानी तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाता है। तस्वीर में एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। वो बच्ची बिल्कुल दीपिका जैसी दिखती थी। बूढ़ा आदमी कहता है, सालों पहले दिवाली की रात मलिक परिवार खत्म हो गया था। सबने समझा वो हादसा था, लेकिन वो हादसा नहीं, साजिश थी। दीपिका की सांसें रुक जाती हैं। वो डरते हुए पूछती है, किसने की थी ये साजिश?
बूढ़ा आदमी कुछ कहने ही वाला था, तभी मंदिर के बाहर किसी के कदमों की आवाज गूंजती है। कोई तेजी से अंदर आ रहा था। बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबरा कर कहता है, वो लोग यहां पहुंच गए। अगले ही पल मंदिर की सारी लाइट्स बुझ जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है और उसी अंधेरे में किसी की खतरनाक आवाज गूंजती है, कुछ सच तफ नहीं अच्छे लगते हैं। मंदिर के अंदर अचानक फैले उस अंधेरे ने दीपिका की सांसें रोक दी। चारों तरफ सिर्फ हवाओं की डरावनी आवाज गूंज रही थी। बूढ़ा आदमी घबराकर पीछे हट गया था, जैसे उसे पता हो कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दीपिका का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मंदिर के मुख्य दरवाजे पर किसी के कदमों की भारी आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगती है। अंधेरे में सिर्फ एक साया दिखाई दे रहा था, लंबा कद, हाथ में जलती हुई लालटेन और आंखों में खतरनाक चमक। दीपिका डरते हुए पीछे हटती है और कांपती आवाज में पूछती है, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी सुनाई देती है। अगले ही पल मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। पूरा माहौल और डरावना हो जाता है। बूढ़ा आदमी तुरंत दीपिका का हाथ पकड़ता है और फुसफुसा कर कहता है, अगर अपनी जान बचानी है तो यहां से भाग जाओ, अभी। लेकिन दीपिका भागना नहीं चाहती थी, वो सच जानना चाहती थी। आखिर उसकी असली पहचान क्या थी? मलिक परिवार के साथ क्या हुआ था? और चौधरी परिवार उससे इतना बड़ा सच क्यों छिपा रहा था? तभी अचानक लालटेन की रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है और दीपिका के होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर साहब थे। दीपिका अवाक रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, पापा, आप? डॉक्टर साहब का चेहरा गुस्से और डर से भरा हुआ था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बूढ़े आदमी से कहते हैं, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ये सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए। बूढ़ा आदमी हंस पड़ता है। उसकी हंसी में दर्द था। वो कहता है, सच को जितना दबाओगे वो उतनी ही ताकत से वापस आएगा। दीपिका अब टूट चुकी थी। वो रोते हुए डॉक्टर साहब से पूछती है, ये सब क्या है? मैं कौन हूं? डॉक्टर साहब कुछ पल चुप रहते हैं। उनकी आंखों में पहली बार कमजोरी दिखाई देती है। वो धीरे से कहते हैं, तुम्हें सच जानना ही है ना? तो सुनो। सालों पहले मलिक और चौधरी परिवार सिर्फ दोस्त नहीं थे, एक परिवार थे। लेकिन फिर पैसों और जमीन ने रिश्तों में जहर घोल दिया। दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई और उसी दुश्मनी की आग में एक रात सब खत्म हो गया। दीपिका सांस रोके उनकी बातें सुन रही थी। डॉक्टर साहब आगे कहते हैं, उस रात दिवाली थी। दोनों परिवारों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि हवेली में आग लग गई। सबने समझा मलिक परिवार जलकर मर गया, लेकिन सच कुछ और था। दीपिका की आंखें फैल जाती हैं। डॉक्टर साहब कांपती आवाज में कहते हैं, उस रात मैंने तुम्हें बचाया था। तुम उस आग में जिंदा बच गई थीं। लेकिन अगर लोगों को पता चल जाता कि मलिक परिवार की बेटी जिंदा है तो वो तुम्हें भी मार देते। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर पाल लिया। ये सुनते ही दीपिका की दुनिया जैसे बिखर जाती है। जिस इंसान को वो अपना पिता मानती थी, उसने उसकी पूरी जिंदगी उससे छिपाई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो दर्द में पूछती है, तो मेरी असली पहचान मुझसे क्यों छिपाई? मुझे मेरे माँ बाप के बारे में क्यों नहीं बताया? डॉक्टर साहब नजरें झुका लेते हैं। तभी बूढ़ा आदमी जोर से बोल पड़ता है, क्योंकि असली गुनहगार यही हैं। दीपिका चौंक कर उसकी तरफ देखती है। बूढ़ा आदमी उंगली डॉक्टर साहब की तरफ उठाकर कहता है, मलिक परिवार की मौत हादसा नहीं थी। चौधरी परिवार ने बदले की आग में उन्हें खत्म किया था। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अविश्वास से डॉक्टर साहब की तरफ देखती है। नहीं, ये झूठ है। लेकिन डॉक्टर साहब की खामोशी सब कुछ बता रही थी। उनकी आंखों में शर्म और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक मंदिर के बाहर कई गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। तेज रोशनी मंदिर के अंदर पड़ती है। चौधरी परिवार के बाकी लोग वहां पहुंच चुके थे। जानवी सबसे आगे खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। वो धीरे धीरे ताली बजाते हुए अंदर आती है और कहती है, वाह, आखिर सच बाहर आ ही गया। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। नीलिमा गुस्से में पूछती है, जानवी, ये सब तुमने किया? जानवी हंस पड़ती है, हाँ, क्योंकि इस घर की झूठी खुशियां देखकर मुझे नफरत होने लगी थी।
वो दीपिका के करीब आती है और धीरे से कहती है, तुम्हें पता है सबसे मजेदार बात क्या है? जिस परिवार को तुम अपना समझती थी, उसी परिवार ने तुम्हारे असली माँ बाप को तुमसे छीन लिया। दीपिका की आंखों में अब आंसुओं की जगह आग थी। उसका भरोसा टूट चुका था। उसका दिल नफरत से भरने लगा था। तभी अचानक मंदिर के अंदर जोरदार धमाका होता है। सब लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। मंदिर की छत से पत्थर गिरने लगते हैं। बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, यहां से निकलो, मंदिर गिरने वाला है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन उस भगदड़ में दीपिका वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी नज़र सिर्फ डॉक्टर साहब पर थी। वो इंसान जिसे वो पिता मानती थी, आज उसी की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बिखर चुकी थी। और अगले ही पल मंदिर की एक बड़ी दीवार टूटकर सीधे दीपिका की तरफ गिरने लगती है। मंदिर की वो विशाल दीवार तेजी से दीपिका की तरफ गिर रही थी। चारों तरफ धूल और चीखों का शोर फैल चुका था। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन दीपिका जैसे पत्थर बन गई थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, डॉक्टर साहब का। वो इंसान जिसे उसने हमेशा अपना पिता माना, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपा कर बैठा था। तभी अचानक कोई तेजी से दौड़कर आता है और दीपिका को जोर से धक्का देकर एक तरफ गिरा देता है। अगले ही पल भारी दीवार जमीन पर गिरती है और पूरा मंदिर कांप उठता है। दीपिका घबराकर आंखें खोलती है। उसके सामने पृथ्वी खड़ा था। उसके हाथ और माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दीपिका की चिंता थी। वो दर्द में भी मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पहली बार उसे महसूस होता है कि इस टूटती हुई दुनिया में अगर कोई सच में उसका अपना है तो वो पृथ्वी है। लेकिन तभी पीछे से जाह्नवी की तेज आवाज गूंजती है। वाह, कितना फिल्मी प्यार है। सबकी नजर उसकी तरफ चली जाती है। मंदिर आधा टूट चुका था, लेकिन जाह्नवी के चेहरे पर डर नहीं, खुशी थी। वो धीरे धीरे दीपिका के सामने आती है और कहती है, तुम्हें पता है दीपिका, मुझे हमेशा से तुमसे नफरत थी। इस घर में हर कोई सिर्फ तुम्हारी तारीफ करता था। पापा तुम्हें अपनी बेटी मानते थे, माँ तुम्हारे लिए रोती थीं, और पृथ्वी। वो कुछ पल रुकती है, फिर गुस्से से कहती है, पृथ्वी भी सिर्फ तुमसे प्यार करता था। ये सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है। पृथ्वी गुस्से में कहता है, जाह्नवी बस करो। लेकिन अब जाह्नवी रुकने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में सालों का जहर बाहर आ चुका था। वो चीखते हुए कहती है, मैंने ही सब किया। वही तस्वीर मैंने रखी, वही खत मैंने भेजे, और उसी बूढ़े आदमी को भी मैंने बुलाया। दीपिका अविश्वास से उसे देखती रह जाती है। जाह्नवी हंसते हुए कहती है, क्योंकि मैं चाहती थी कि इस घर का हर सच बाहर आए। मैं चाहती थी कि तुम टूट जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हर दिन अंदर से टूटती रही। डॉक्टर साहब गुस्से में उसके पास आते हैं और जोर से कहते हैं, तुम पागल हो चुकी हो जाह्नवी। लेकिन जाह्नवी की आंखों में अब डर नहीं था। वो धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, नहीं पापा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि आज इस नकली खुशियों का अंत हो जाएगा। तभी अचानक मंदिर के अंदर फिर जोरदार कंपन होने लगता है। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, अगर अभी नहीं निकले तो सब मर जाएंगे। पूरा परिवार बाहर भागने लगता है, लेकिन उसी वक्त दीपिका की नज़र मंदिर के कोने में पड़े पुराने संदूक पर जाती है। संदूक खुल चुका था और उसमें से कुछ कागज बाहर गिर गए थे। हवा से उड़ते हुए एक कागज उसके पैरों के पास आकर रुकता है। दीपिका कांपते हाथों से उसे उठाती है। जैसे ही वो पढ़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई पुराना खत नहीं, बल्कि पुलिस रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मलिक परिवार की हवेली में लगी आग एक हादसा नहीं थी, आग जानबूझकर लगाई गई थी। नीचे जिस इंसान का नाम लिखा था, उसे पढ़ते ही दीपिका की सांसें रुक जाती हैं। वो नाम डॉक्टर साहब का नहीं था, असली गुनहगार कोई और था। दीपिका कांपती आवाज में कहती है, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब घबराकर उसके हाथ से रिपोर्ट छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। पूरा परिवार वो नाम देख चुका था, और वो नाम था राघव मलिक। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। बूढ़ा आदमी सिर झुका लेता है। डॉक्टर साहब भारी आवाज में कहते हैं, हाँ, सच यही है। मलिक परिवार को चौधरी परिवार ने नहीं, खुद राघव मलिक ने खत्म किया था। दीपिका की आंखें फैल जाती हैं। लेकिन क्यों? डॉक्टर साहब दर्द में कहते हैं, पैसों के लिए, बीमा के पैसों के लिए। राघव कर्ज में डूब चुका था। उसने खुद अपनी हवेली में आग लगाई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आग इतनी फैल जाएगी। दीपिका की दुनिया फिर से हिल जाती है।
जिस सच को जानने के लिए वो सब कुछ खो चुकी थी, वो सच उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। तभी बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, राघव मरना नहीं चाहता था, वो भाग गया था और आज भी जिंदा है। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। तभी मंदिर के बाहर किसी के ताली बजाने की आवाज गूंजती है। सब लोग मुड़कर देखते हैं और वहां खड़ा आदमी देखकर दीपिका की चीख निकल जाती है। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, चेहरे पर जलने के निशान, आंखों में खतरनाक चमक और होठों पर मुस्कान। वो धीरे धीरे ताली बजाते हुए कहता है, बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने सच तक पहुंचने में। बूढ़ा आदमी डर से कांपने लगता है। डॉक्टर साहब की आंखों में खौफ उतर आता है और दीपिका, वो सिर्फ एकटक उस आदमी को देख रही थी, क्योंकि सामने खड़ा इंसान उसका असली पिता राघव मलिक था और उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल अब शुरू होने वाला है।